हेलो स्टूडेंट्स। सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम जानेंगे क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज के अंतर्गत आज हम सीखेंगे इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड, इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन। असंभव या अपूर्ण शर्त। ये हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल क्लॉज, और कंडीशनल क्लॉज में आज हम इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन सीखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है कि इस प्रकार के जो भी कंडीशनल क्लॉज होते हैं उनमें इफ के साथ भूतकाल, पास्ट की ऐसी शर्त होती है जिसे पूरा करना संभव नहीं होता। वो क्या होती है और इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचाने इसमें क्या होता है। इसमें इस प्रकार की जो भी सेंटेंसेज होते हैं इफ के साथ हेड होता है, इफ होता है, फिर हेड होता है। हेड का मतलब यहां सब्जेक्ट तो होगा ही, और फिर जो है दूसरी तरफ जो कोमा होता है उसके बाद वुड हैव होता है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो है इसमें ज्यादा होता है। अब इसका जो है इधर से अगर लिखा होगा तो इसमें जो है आपको यहाँ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले होगी, प्लस जो है इसमें इधर जो आएगा तो कोमा नहीं होगा, और सब्जेक्ट इफ होगा, इफ के बाद फिर सब्जेक्ट होगा और हेड होगा। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इस अगर स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं तो आप इनको समझ सकते हैं कि ये कैसे होंगे। ये है इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन। एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हैं इसको। आपको इसके लिए बस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल देखिए, आप कहते हैं यदि मैं या मैंने पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर बन होता, मैं अधिकारी होता,
ये इस तरह से। अब यहाँ आप इसके अर्थ पर समझ भी सकते हैं कि आप यहां देख रहे हो कि अब ये पूरा नहीं हो सकता, ये अधूरी रह गई है शर्त आपकी, ये शर्त पूरी हुई नहीं और ये काम हुआ नहीं, आपने पढ़ाई की नहीं, आप डॉक्टर बने नहीं। तो यहां इफ कैसे होगा, आई हैड स्टडीड, यहां कोमा और फिर आई वुड हैव बिकम ए डॉक्टर। इसी तरह से और एक एग्जांपल देखिए। अब इसको एक बार उस तरीके से, इसको दूसरी तरीके से भी कैसे लिखा जा सकता है सेंटेंस को। प्यारे बच्चों, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पहले अगर हमने ये क्लॉज पहले ले लिया, आई वुड हैव बिकम ए डॉक्टर इफ आई हैड स्टडीड। तो ये इस तरह भी होता है। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इफ क्लॉज आप पहले ले रहे हैं तो यहां फर्स्ट क्लॉज के बाद कोमा आता है, और अगर आपने इफ क्लॉज को बीच में लिया है तो फिर कोमा नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप कह रहे हैं यदि उसने मुझे आपका पता बता दिया होता तो मैं पहुंच जाता। ध्यान दीजिए, आपको आसानी से जो है हिंदी सेंटेंस से भी टेंस का पता चल रहा है। भूतकाल की बात है, भूतकाल में उसने जो है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, जब की भी बात है, आपको किसी पर्सन ने जो है सामने वाले व्यक्ति का एड्रेस बताया नहीं और आप वहां पहुंचे नहीं। तो अब यहां क्या है, अगर इफ क्लोज को पहले लेते हैं तो सेंटेंस क्या होगा, इफ ही हैड टोल्ड मी योर एड्रेस, कोमा, अब सेकंड क्लॉज जो है वो आई वुड हैव रीच्ड, या अगर आप जो है मेन क्लॉज को पहले ले लेते हैं तो मेन क्लॉज को पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब होगा आपका सेंटेंस आई वुड हैव रीच्ड इफ, बस इफ यहां एक कनेक्टर का कार्य करेगा, इफ ही हैड टोल्ड मी योर एड्रेस। प्यारे बच्चों, अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह से ज्वाइन किए जाते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कई बार जो है अगर जो है कंपटीशन क्लासेज में और उनमें आपके क्या होता है कि आपको यहां कनेक्ट करने के लिए जो है इफ क्लोज दे रखा है। अब यहां आपको ये देखना है कि कैसे होगा, किस कंडीशन के आधार पर ये यूज हो रहा है। तो आपको बता दिया कि कैसे, अगर हेड, आपको बस ध्यान यही देना है, इसका जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि इसमें अगर यहां हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो, और इधर जो है वुड के साथ वुड हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपको समझना है कि ये कैसी कंडीशन है, इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन है।
तो ये इफ वेदर के साथ ऐसा होता है, वेदर भी हो सकता है इसके स्थान पर, लेकिन मोस्टली इफ यूज होता है। तो ये आपको इस बात का सब जगह याद रखना है, करेक्ट फॉर्म भरते समय भी आपको ये सेंटेंस अगर दे रखा है कि यहां, जैसे यहां सेंटेंस है, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर उसने मुझे सूचना दी होती, तो आई, यहां अब आपको ये करेक्ट फॉर्म भरने के लिए भी दिया जा सकता है, इस तरह से ब्लैंक दे दिया जाएगा। यहां रीच आपको ब्रैकेट में दे रखा है, फॉर योर हेल्प। अब यहां अगर आपको करेक्ट फॉर्म भरने के लिए दो ब्लैंक दिए जा सकते हैं, या तो यहां ब्लैंक होगा या फिर यहां दे रखा है। अब यहां ब्लैंक है तो आपको यहां समझना है कि इफ कंडीशन से आ रहा है, इफ जो है आ रहा है, यहां कंडीशनल क्लॉज का काम कर रहा है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब आपको क्या रखना है, वुड हैव, और जो भी वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव रीच्ड आप यहां फिल कर देंगे, तो ये करेक्ट फॉर्म में भी आपको मददगार होगा। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरी प्रकार के जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं, तीसरे प्रकार की जो होती हैं शर्त, वो थी हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एज समवेयर या अव्यवहारिक या काल्पनिक शर्त। इस प्रकार की शर्त में, इस प्रकार के जो भी कंडीशनल क्लॉज होते हैं उनमें क्या होता है, इसमें जो है आपको मेन क्लॉज का जो परिणाम है वो वर्तमान में पूरा होने की कोई संभावना नहीं होती है, यानी वो मुश्किल से ही पूरा हो सकता है। तो यहां इस प्रकार के वाक्यों में या कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं उनमें इफ के साथ या वेदर के साथ ऐसी शर्त रखी जाती है जो वर्तमान में पूरी होने की संभावना नहीं रखती, यानी वर्तमान में पूरा होना उसका संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं कहूं यदि मुझे उसका पता ज्ञात होता, मालूम होता, तो मैं आपको बता देता। यानी यदि मुझे उसका पता ज्ञात हो, मालूम हो, तो मैं उसका पता बताऊं।
तो मैं आपको बताऊं, यानी मुझे उसका एड्रेस ही पता नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं। अब यहां इसको अंग्रेजी में इस तरह से, इफ आई न्यू, ये इस तरह से कहा जाएगा या लिखा हुआ मिलेगा आपको, इफ आई न्यू हिज एड्रेस, इफ आई न्यू हिज एड्रेस, अब आई वुड टेल यू। तो यहां ध्यान देने की बात क्या है, इसका जो सूत्र रूप में अगर हम देखें, इसको पहचान के तौर पर देखें, कैसे पहचानेंगे वो ध्यान देना है। इसमें सूत्र रूप में क्या होता है ये, तो इसको कैसे आसानी से पहचान सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें इफ क्लोज आता है, इफ के साथ में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और मैं सब्जेक्ट की जगह यहां डैश कर देता हूं, समझिए। तो इफ होता है, इफ के साथ में जो है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद इधर जो है दोस्त जो है इसका मेन क्लोज वाला होता है, कोमा के बाद। तो मेन क्लोज में क्या होता है, मेन क्लोज में आपको वुड यूज करना होगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी होगी, वुड प्लस बेयर इंफिनिटिव। ये ध्यान रखना है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या है, आपको पहले भी बताया था। बेयर इंफिनिटिव यानी विदाउट टू के, बिना टू के जो है यूज करना है बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव कह दीजिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के जो है वो आपको यूज करनी होगी वुड के साथ में, बस ये इसका ध्यान रखना है। अब इसका रिवर्स, अगर इसको जो है आप पहले मेन क्लोज को लिखते हैं, तो दूसरा जो है इसको इस तरह से भी कह सकते हैं आप, या तब क्या हो जाएगा ये, सब्जेक्ट वगैरह इधर होंगे, वुड होगा, वुड के साथ में क्या होगा, बेयर इंफिनिटिव पहले आ जाएगी। बेयर इंफिनिटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, और उसके बाद में प्लस, फिर जो है आपका इफ क्लोज होगा, इफ क्लोज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो ये इस तरह से भी जो है ले सकते हैं। एग्जाम्पल से हम दोनों ही तरीके से जो है और सीखेंगे। देखें एग्जाम्पल्स, यदि अंकित ने कठोर परिश्रम किया होता, कड़ी मेहनत की होती, यदि अंकित ने कठोर परिश्रम किया होता, वह पास हो जाता, वह उत्तीर्ण हो जाता। यानी यह है। तो अब इसको कैसे कहेंगे, इफ अंकित वर्कड हार्ड, इफ अंकित वर्कड हार्ड, फिर यहां कोमास और अब मेन क्लॉज क्या होता, ही वुड पास। ये इस तरह के। अब इसको अगर हम इस तरह से ले तो क्या होगा, मेन क्लोज को पहले ले लें, ही किसके लिए आ रहा है, अंकित के लिए। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अंकित वुड पास,
इफ क्लॉज, अब यहां इफ ही वर्कड हार्ड, और एक सेंटेंस, यदि मैं दौड़ लगाता तो मैं, यदि मैं दौड़ लगा पाता या दौड़ लगाता तो मैं ट्रेन पकड़ता। इफ आई रेन, सेकेंड फॉर्म लानी है ना, यहां भी देखा आपने वाक सेकेंड फॉर्म है, यहां भी सेकेंड फॉर्म लानी है। इफ आई रेन आई वुड कैच द ट्रेन। तो यहां आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहां क्या आ रहा है वुड के साथ, ये देख रहे हैं आप वुड के साथ क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है जैसा कि हमने इसमें यूज किया है। अब इसको अगर हम पहले मेन क्लोज लेते हैं तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, आई वुड कैच द ट्रेन इफ आई रेन। तो ये था आपका कंडीशनल क्लॉज। प्यारे बच्चों, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।